समाजवादी पार्टी से विधायक जयप्रकाश अंचल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। समाजवादी पार्टी से बलिया से विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज ऑपरेशन सिंदूर पे जो है वो विपक्ष ने मांग रखी है कि चर्चा की जाए और उस पर चर्चा को लेकर तमाम चीज़ें हो रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को, और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए देश का अपमान कर रहा है। अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्ष हमेशा हकीकत के तह में जाना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत क्या है, अगर विपक्ष पूछता है तो सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए। इसलिए कि किसी भी मुद्दे को तोड़ मरोड़ करके अगर सत्ता पक्ष के लोग प्रस्तुत करेंगे तो हर बात को विपक्ष मानने के लिए विवश नहीं है। जनता के बीच में सच्चाई जाना चाहिए। एक सवाल ये था कि डिम्पल यादव पर एक मौलाना रशीदी हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और मस्जिद में उनके जाने पर इस तरह का बयान उनका वायरल हो रहा है, जिसको लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आई और कई जगहों पर उनके खिलाफ FIR कराई गई है। देखिए, टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं वो किसी दूसरे के विचारधारा से प्रभावित हो करके इस तरह की टिप्पणी किए होंगे, क्योंकि अगर किसी धर्मस्थल पर किसी के जाने से उसका धर्मस्थल कहीं अपवित्र नहीं होता है, बल्कि आपसी भाईचारा के दृष्टिकोण से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कहीं भी जाता है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, इस तरह की टिप्पणी उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी कभी कभी ईद के दिन नमाज के समय में जाते हैं, लोगों से मिलने जुलने का काम करते हैं। हमारे नेता भी आपसी भाईचारा के लिए, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों या डिम्पल जी हों, चाहे अन्य भी समाजवादी पार्टी का नेता हो, अपना भाईचारा को ही बनाए रखने के लिए हमेशा कहीं न कहीं जाते हैं और लोगों से मिलने जुलने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल इतना लंबा रहा। भारतीय जनता पार्टी इसको एक अवसर के रूप में देख रही है और ये कह रही है शासन सत्ता ठीक से चलाई, इसलिए यहाँ तक वो पहुँचे। जितने भी मुख्यमंत्री थे उनसे ज़्यादा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का रहा। देखिए, अगर अधिक कार्यकाल है तो ठीक है, धन्यवाद उनको। लेकिन जिस तरह की हालात आज प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्राइमरी पाठशाला बंद कर रहे हैं और आपका दारू की दुकान मधुशाला खुलवा रहे हैं। इससे प्रदेश का विकास नहीं झलक रहा है। आज हम लोग अपने बलिया जनपद के तरफ चलें तो बलिया जनपद की स्थिति ये है कि हमारा क्षेत्र बैरिया जो यूपी और बिहार का सरहद है, और काफ़ी घर गंगा के कटान से गिर रहे हैं और पूरी आबादी लगभग 4-5 हज़ार की आबादी भयक्रांत है, और एक भी परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या सरकार के द्वारा वहाँ नहीं दी गई। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि ज़मीनी स्तर पर अगर लोगों की मदद नहीं होगी और प्राइमरी पाठशाला बंद होगा और मधुशाला खोला जाएगा तो इससे कितनी उपलब्धियां सरकार की झलक रही हैं। हमारे ही क्षेत्र में था, माननीय मुख्यमंत्री जी गए भी थे, दूबे छपरा रिंग बांध जब कटा था, आज तक उस रिंग बांध का निर्माण नहीं हो पाया। पिछले बार गोपाल नगर हमारे ही क्षेत्र में था, जो घाघरा नदी के भीषण कटान से लगभग 150 से 200 घर नदी में समाहित हो गए। अभी भी उनको बसाने के लिए पूरा इंतजाम नहीं हो पाया। लोग एक दूसरे की ज़मीन में झुग्गी झोपड़ी डाल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ज़मीनी स्तर पर उत्थान तब झलकता या उपलब्धि झलकती कि जहाँ भी इस तरह के दैवीय आपदा हो रहे हैं वहाँ सरकार को आगे बढ़ करके उन लोगों का सहयोग करना चाहिए। अगर कोई नदी के कटान से विस्थापित होता है तो उन्हें पट्टे की आवश्यकता है, भूमि उपलब्ध सरकार कराती, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री आवास के रूप में ही उन्हें आच्छादित कर दिया जाता कि कम से कम 1-2 घर बना करके अपने परिवार का भरण पोषण उसमें कर लेता। लेकिन वो भी नहीं है। हम अपने जनपद की ही बात करें तो एक तरफ गंगा नदी के भीषण कटान से काफ़ी लोग परेशान हैं और दूसरे तरफ से पूरा जनपद सूखे की चपेट से कराह रहा है। आज भी लगभग 40% से अधिक
भूभाग ऐसा है कि किसान अपनी खेती नहीं कर पाया है। तो ये सरकार तो न तो बाढ़ क्षेत्र घोषित कर पा अभी तक और न सूखा राहत दे रही है। तो इस हालात में सरकार की क्या उपलब्धि है, अब खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि जहाँ सूखे से लोग परेशान हैं काफ़ी आबादी में, और जहाँ बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, वहीं प्राइमरी पाठशाला जो गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित के बच्चे उन प्राइमरी स्कूलों में अपने घर के बगल में जा कर के शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, समय से अपने घर पहुंच जाते थे। अब उसका प्राइमरी पाठशाला किसी दूसरे विद्यालय में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे मर्ज कर दिया गया है। कई सड़कें क्रॉस करके जानी पड़ती है, पगडंडी राह क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर कैसे अपने घर से अकेले जाएगा? ये बहुत बड़ा संकट एक तरह से है। तो कहीं न कहीं सरकार की उपलब्धि गिनाई जानी चाहिए अगर सरकार काम किया है तो। लेकिन जहां हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो जहां दुर्गम स्थल था, कहीं नदी पार करके जाना था, कहीं नाले पार करके जाना था, कहीं सड़कें पार करके जाई जाती थी, तो उस स्थिति में अगर प्राइमरी पाठशाला था तो उसको कंपोजिट स्कूल बनाने का काम किए, उसकी कक्षोन्नति किए, प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किए, जूनियर से हाई स्कूल बनाने का काम किए, हाई स्कूल से इंटर कराने का काम किए कि कम से कम उसके गांव ही उसके अगल बगल में ही बच्चों को शिक्षा का इंतजाम हो जाए। तो ये सरकार कंपोजिट विद्यालय तो नहीं, जरूर उसके बदले कंपोजिट दारू की दुकान खुलवाने का काम किया है। इस सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि हर गांव में दारू की दुकान खुलवाई जाए और शिक्षालय को बंद कर लिया जाए। तो अगर इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ये सोच हो तो कतई उसको हम लोग इस सरकार की उपलब्धि नहीं मानते हैं। जियाउद्दीन रिजवी हैं, आपके विधायक हैं, वो कांवड़ियों पर टिप्पणी कर रहे हैं जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। देखिए, रिजवी साहब हमारे जनपद के विधायक हैं। अब उन्होंने टिप्पणी कोई नहीं किया, उन्होंने यही किया कि बच्चों को पठन पाठन का इंतजाम होना चाहिए। एक तरफ सरकार प्राइमरी पाठशाला बंद कर रही है, स्कूल कॉलेज बंद कर रही है, और दूसरे तरफ मधुशाला खोल रही है, और तीसरे तरफ कांवर के लिए सारी सुव्यवस्था दे रही है। तो कांवर की व्यवस्था पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं है। रिजवी साहब ने तो अपने उद्बोधन में कहा भी है कि हमने काफ़ी ऐसे मंदिर हैं, चाहे शिव जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, बजरंग बली का मंदिर हो, उसके सुंदरीकरण के लिए मैंने पैसा दिया है, वहाँ तक सड़कें बनाने के लिए मैंने पैसा दिया है, वहाँ धर्मशाला बनाने के लिए मैंने पैसा दिया है, वहाँ विवाह घर के लिए पैसा दिया है। तो जिस जनप्रतिनिधि के अंदर इस तरह का भाव हो कि अगर कोई हिंदू का ही धर्मस्थल है और वहाँ लोग काफ़ी तादाद में जाते हैं, शादी विवाह भी तय करते हैं, गरीब आदमी अपने बेटियों की शादी भी उस मंदिरों से करता है, अगर वो धर्मशाला बना रहे हैं, वहाँ सड़कें दे रहे हैं, वहाँ बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से देने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरह का भाव नहीं रहा है। उनके मन में एक ही भाव है कि स्कूल सरकार न बंद करे, शिक्षा का इंतजाम करे। अगर पढ़ लिख करके लोग धर्मस्थल पर कांवर लेकर के भी जाते हैं तो उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। वो टिप्पणी तो लोग बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं कि चूंकि वो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो उनको अपमानित किया जाए। अरे कोई भी आदमी हो, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, अगर जनप्रतिनिधि है तो उसकी भावना लड़ाने भिड़ाने की नहीं है। इसलिए कि उन्हें हिंदू भी वोट दे करके जिताया है और मुस्लिम भी वोट दे करके जिताया है। उन्हें यही उनका निहितार्थ था कि हमें पहले शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए और पढ़ा लिखा करके लोगों को आगे का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। जिसके पास समय है वो धर्मस्थल जाता है, जिसके पास समय नहीं है अपने घर में ही पूजा इबादत कर लेता है, उसे कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन अगर धर्मस्थल पर जाने वाला व्यक्ति अगर बीच में किसी से कोई विवाद करता है, टकराव होती है, तो उस परिस्थिति में कोई भी कहेगा
कि धर्मस्थल पे जाने वाला आदमी अगर टकराव करता है तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि वो इबादत और पूजा करने जाता है तो उसकी भावना पूजा और इबादत की होनी चाहिए, न कि विवाद करने की होनी चाहिए। अभी मिर्ज़ापुर स्टेशन की बात, एक मिलिट्री मैन के साथ कुछ कांवरिये लोग ही उसको मार पीट रहे थे, तो कहाँ सत्य है? उनका लक्ष्य विवाद करना था, न कि पूजा स्थल पर जा कर के आस्था और दर्शन का था। तो रिजवी साहब ने कोई इस तरह की बात नहीं किया। मैं अपने तरफ से उस बात का खंडन करता हूँ कि रिजवी साहब सोशल वर्कर हैं और समाजवादी विचारधारा से माननीय नेताजी के ज़माने से ही वो समाजवादियों के बीच रहे हैं और हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना करके वह एक दूसरे के सेवा में अनवरत अपने को खपाने का काम किए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना विधायक जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।